नमस्कार, मैं रविश कुमार। मोदी सरकार के दूसरे रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपना पहला रेल बजट पेश कर दिया है। इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी नई ट्रेन का ऐलान रेल बजट में नहीं हुआ, यात्री किराया भी नहीं बढ़ा। इसकी जानकारी रेल मंत्री ने शुरू में ही दे दी। अक्सर रेल मंत्री इस घोषणा को आखिर के लिए बचा कर रखते हैं ताकि बजट भाषण में रुचि बनी रहे, मगर प्रभु जी ने तो पूरी फिल्म की स्टोरी पहले बता दी। कुछ फिल्में ऐसे भी शुरू होती हैं। प्रभु आपकी रेल को तेज कर देना चाहते हैं। 9 रेल कॉरिडोर में गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई जा रही है, जिसमें गाड़ी की रफ्तार 110 से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, ताकि दिल्ली, कोलकाता और दिल्ली मुंबई के बीच एक रात में यात्रा पूरी हो सके। यानी बुलेट ट्रेन तो अभी सैंपल के रूप में आएगी, अगर आ गई तो, मगर मौजूदा रेलगाड़ियां 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगेंगी। यह सोचकर ही आप दिल्ली से पटना 13 की बजाय 7 घंटे में पहुंचने का सपना देखने लगी। बुलेट ट्रेन पर खास जोर नहीं है, छोटे से पैराग्राफ में निपटा दिया गया है, यानी प्रभु ने अपनी प्राथमिकता बता दी है। इसके अलावा लोअर बर्थ के यात्रियों के लिए बुजुर्ग यात्रियों का कोटा बढ़ाया जाएगा। 4 महीने पहले आप टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। 400 स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा होगी। जनरल डिब्बों में मोबाइल फोन चार्ज करने की सुविधा होगी। आप स्मार्टफोन से 5 मिनट में बिना रिजर्वेशन वाला टिकट बुक करा सकते हैं। रेल बजट में महिला सुरक्षा पर ध्यान देते हुए चुनिंदा गाड़ियों में सीसीटीवी लगाने का फैसला हुआ है, लेकिन ऐसा करते समय उनकी निजता का भी ध्यान रखा जाएगा। 108 ट्रेनों में अपनी पसंद का भोजन चुनने के लिए ई कैटरिंग की शुरुआत होगी। 650 स्टेशनों पर नए शौचालय बनाए जाएंगे और 17,000 टॉयलेट्स को बदलकर बायो टॉयलेट किया जाएगा। बड़े स्टेशनों में लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए 120 करोड़ का प्रावधान रखा गया। बड़ा जरूरी है ये। पिछले साल जून में ही यात्री भाड़ा में 14.5% की वृद्धि हो गई थी। डीजल के दाम बहुत कम होने के बाद भी कुछ चीजों का माल बढ़ा दिया गया, जैसे यूरिया का 10%, सीमेंट का 6.3% और लोहे स्टील में 1% से भी कुछ कम। उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि यूरिया का जो दाम बढ़ेगा उसके लिए हम सब्सिडी दे देंगे। रेल बजट तैयार करते वक्त सुरेश प्रभु ने मोटे तौर पर 4 लक्ष्य रखे हैं और इनको हासिल करने के लिए रेलवे जो तरीका अपनाएगा वो इस तरह से है कि सुधार के लिए मध्यम अवधि की योजना बनाई जाएगी। रेलवे के विकास के लिए नई साझेदारियां होंगी, जिसमें निश्चित रूप से निजी क्षेत्र की भूमिका होगी। रेलवे अतिरिक्त संसाधन जुटाने के सभी रास्ते खोजेगा। मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाएगा। जरूरत पड़ी तो नए सिरे से सिस्टम बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस बात से ज्यादा खुश हूं कि पहली बार रेलवे को तकनीकी रूप से बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए ठोस नजरिया सामने आया है। 2015 के रेल बजट से रेलवे में सुधार की शुरुआत हो गई। अब ये चेक कर लीजिए कि पिछले वाले बजट में ये बात कही गई थी कि नहीं। अभी तक गाड़ियों और कोच की संख्या पर ही बात होती थी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं रेलवे का बजट अब बढ़कर 1,11 करोड़ रुपए का हो गया, जो 65,798 करोड़ रुपए का होता था। तो पैसा कहां से आएगा, इसके लिए भी प्रभु जी ने रास्ते बताए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल परिणाम आधारित बनाए जाएंगे। बजट में पीपीपी पर ज्यादा जोर दिया गया है। पीपीपी से अर्थव्यवस्था में ज्यादा रोजगार भी पैदा किया जाएगा। बंदरगाहों और खानों तक रेलवे कनेक्टिविटी के लिए भी पीपीपी प्रोजेक्ट होगा। ये पीपीपी मंत्रालय ही इसका नाम कर देना चाहिए। रेलवे में सुधार के लिए अतिरिक्त संसाधन, रेलवे को विद्युतीकरण के लिए पटरी को डबल ट्रिपल करने के लिए 27 गुना पैसा चाहिए। 5 साल के लिए रेलवे का अनुमानित बजट जो है वो 8.5 लाख करोड़ का रखा गया है। कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता की बात है, इसमें पूरे देश की नहीं। नीतीश कुमार ने कहा कि पीपीपी मोड को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। एक सवाल सांसद निधि को लेकर भी उठ रहा है कि रेल मंत्री ने कहा कि सांसद अपनी निधि का कुछ हिस्सा रेलवे स्टेशनों को बेहतर करने में लगाएं, जैसा कि 2 सांसदों ने किया है। एक सांसद को हर साल 5 करोड़ की राशि स्थानीय विकास के लिए मिलती है। सांसद निधि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से लेकर पेंशन फंड के साथ राज्यों के साथ भागीदारी योजना बनाने में, खर्चे को बांटने में भी ये सब तरीके बताए गए हैं। लेकिन क्या इन तरीकों से अगले 5 साल में आप 8.5 लाख करोड़ रुपए जुटा लेंगे? एक उत्तर हो सकता है कि नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन अगर यह नहीं हो सकता तो फिर कौन सा रास्ता बचा है जिसके बारे में प्रभु ने नहीं सोचा? तो क्या आलोचक आपको बता रहे हैं। सुरेश प्रभु ने इस पर जोर दिया है कि यह 5 साल का रोड मैप है। विश्व बैंक जैसे संगठनों से निवेश आएगा। कैसे आएगा, किन शर्तों पर आएगा, अभी नहीं पता। ऐसा नहीं कि यह पहले नहीं हुआ ही होगा। प्रभु का दावा है कि अगर हम उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर कर दें तो यात्री का रेल में भरोसा बढ़ेगा और वो ज्यादा किराया दे सकेगा। प्रभु का यह भी लक्ष्य है कि रेल को हर दिन 2 करोड़ यात्रियों की जगह 3 करोड़ यात्रियों को ढोना होगा। जाहिर है यात्रियों की संख्या के लिए कोच बढ़ाने होंगे, गाड़ियों की संख्या बढ़ानी होगी, तो फिर गाड़ी और कोच की बात हो गई ना।
इसी बजट में प्रभु ने कहा कि ऊपरी बर्थ पर, और ये मुझे अच्छा लगा, ऊपरी बर्थ पर चढ़ने वाली सीढ़ियों की डिजाइन में बदलाव किया जाएगा और बिस्तर की डिजाइन के लिए भी निफ्ट से बात हो रही है। बजट को पढ़कर लगा कि समस्याओं पर प्रभु की नजर तो गई है। हो सकता है कि उनका रास्ता मुकम्मल ना हो, लेकिन क्या प्रभु ने यह कहने का साहस नहीं दिखाया कि रेलवे गरीब है, उसे निवेश चाहिए? क्या रेलवे के निजीकरण का कोई गुप्त दरवाजा खुलने जा रहा है? क्या प्रभु ने यह कहा कि निजीकरण के अलावा कोई रास्ता नहीं है? क्या आपको ऐसा सुनाई दिया? प्रधानमंत्री ने वाराणसी में तो कहा था कि वे कभी भी निजीकरण नहीं होने देंगे, क्योंकि रेलवे से उनका कोई भावुक रिश्ता है। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। नीलोत्पल बसु हैं, नेता सीपीएम, किरीट सोमैया साहब हैं, बीजेपी सांसद, अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस नेता, और विवेक खरे हैं, रेलवे के जानकार। अधीर रंजन चौधरी साहब, ठीक है कि रेलगाड़ियों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, पर क्या ये एक बड़ी बात नहीं है कि रेल मंत्री कम से कम ये साहस कर रहा है कि उसने बता दिया है कि ये रेलवे की समस्या है। अगर ये रोड मैप नहीं है, अगर प्रभु ये नहीं कर सकते तो बाकी भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये नहीं कहा कि रेल की नया ट्रेन चलाने की ऐलान आज नहीं किया, फिर भी उन्होंने ये कहा कि अगले दिन नया ट्रेन वो जरूर चलाएंगे और इसी के साथ 77 ऐसा नया प्रोजेक्ट जिसका मूल्य होगा 96,000 करोड़ रुपया, वो भी उन्होंने घोषित किया है। लेकिन 9 महीना पहले हम लोगों को कहा गया था कि प्लान हॉलीडे चालू रहेगा, लेकिन ये प्लान हॉलीडे 9 महीने की बाद ही खत्म हो चुके हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि देखिए, नई बात प्रभु जी ने कुछ नहीं कहा। शुरू से ही होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी करने के लिए उन्होंने प्रभु को खुद शरण किया, हमारा सुरेश प्रभु जी ने। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हम जो भी करना चाहते हैं उसमें राशि हम कहां से लाएंगे। रेल की माली हालत अच्छा नहीं है, ये खुद प्रभु जी ने कहा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम एक तो व्हाइट पेपर मैंने पेश किया और बाइलैटरल और मल्टीलैटरल सोर्स से मैं पैसा लाएंगे और पीपीपी मोड से। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जैसे कि आप भी रेल राज्य मंत्री रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी साहब, मेरे ख्याल से आपके समय में यह पैसा कहां से आता था? क्या आप ये कह रहे हैं कि आप भी नहीं ला पाए, जिन सोर्स से आप नहीं ला पाए उन सोर्स से प्रभु भी नहीं ला पाएंगे? थोड़ा हमारे दर्शकों को एजुकेट भी तो कीजिए, बताइए। तो नहीं, ऐसा बात नहीं कहते। हाँ, ऐसा बात नहीं कहते। आपने खुद थोड़ा वक्त पहले कहा कि 8.5 लाख करोड़ रुपया हाँ, खुद प्रभु जी अगले 5 साल के लिए मांगा है। ठीक है, लेकिन ये पैसा कहां से लाएंगे? ये पैसा क्या इंश्योरेंस और पेंशन फंड तुड़वा कर लाएंगे? क्योंकि इसमें ये कहा गया कि इंश्योरेंस और पेंशन फंड को ये जिक्र है इस बजट में। तो मुझे डर है कि कहीं से अगर पैसा जुटाने नहीं सकेगा तो इंश्योरेंस और पेंशन फंड भी ये तो पैसा लाएंगे। देखिए, मल्टीलैटरल सोर्सेस और बायलैटरल सोर्सेस से पैसा तो हमारा देश में आ रहे हैं। जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यूपीए जमाने में हम लोग चालू किया था, उसमें जापान से और वर्ल्ड बैंक से हम तो पैसा लिए। तो वहीं से वो भी लाने की बात कर रहे हैं ना, वहीं से जहां से आप लाए थे वहीं से वो भी लाने की बात कर रहे हैं और अगले 5 साल में लाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं, तो हमें तो ये देखना पड़ेगा ना कहां से वो लाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितने राशि की बात कहे जा रहा है, हाँ, पिछले 9 महीना पहले भी ये कहा गया था कि रेलवे पीएसयू से इन्वेस्टेबल सरप्लस फंड लाएंगे, वो ठीक है, एफडीआई लाएंगे। 17 ऐसा आइटम है जहां एफडीआई चालू करने की घोषणा की थी। ठीक है, और साथ साथ पीपीपी मॉडल। हाँ, तो कहा गया पिछले 9 महीना में ये तीनों सोर्स जो बताया था उसमें पैसा कहां आया? किरीट साहब, अधीर रंजन चौधरी की इस बात में दम है कि पिछले 9 महीने में एफडीआई या फिर ट्रिपल पी के जरिए पैसा आया क्या, जिस पर आप इतना भरोसा कर रहे हैं? लोग इसलिए भी पूछ रहे हैं कि सारी सुविधा या जो भी आप विकास की बात कर रहे हैं वो फंड पर निर्भर है। जो फंड आप कह रहे हैं कि पेंशन फंड से लाएंगे, क्या वो इतना कंफ्यूजन नहीं है? कहीं आप ट्रिपल पी की बात कर रहे हैं, कहीं आप कह रहे हैं कि हम पेंशन फंड से पैसा लाएंगे, आप सांसद निधि से भी ले रहे हैं, और एक और बात आपने कही है कि आप राज्य सरकारों को भी हिस्सेदार बनाएंगे।
मुझे कुछ ठीक लगा कि आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार अब रेल का प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे कि हमारे राज्य में रेल की ये जरूरत है, आप बना दीजिए और पैसे का कुछ बंटवारा होगा, ऐसा मैंने समझा। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या राज्य सरकारों के पास इतनी क्षमता और संसाधन है ये काम करने के लिए? वहां भी पता चला कि रेल मंत्री होने लगा। जी किरीट साहब। राबिश जी, बात यह है कि वो सब पिछले दिनों में एक सेकंड अब इनको बोलने दीजिए। नहीं, हाँ एक सेकंड, हाँ किरीट साहब आपकी बारी है जी। अच्छा, ये जो भी आपने जो बिंदु रखे वह सब करना है। जब मुझे 8,56,020 करोड़ रुपए जुटाने हैं, मुझे 2 करोड़ से 3 करोड़ पैसेंजर क्षमता बढ़ानी है, मुझे जो रेलवे ट्रैक की कैपेसिटी 25% बढ़ानी है, ये मेरा विजन है। अब एक्शन में बताता हूं आपको। इस साल का जो मैं बात कर रहा हूं अभी, आपके और मेरे दोनों के पास आंकड़े हैं कि इस साल के भी जो रिसोर्स जो मोबिलाइजेशन की बात हुई, वो प्लान है गॉन अप बाय 52%, यानी सरकार ने 50% बढ़ाया। अब 60% मनी जो प्रभु ने बहुत स्पष्ट लिखा है, एक और केंद्र सरकार के बजट में से 40 से 45% मिलेंगे, दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि 15 से 20% में इंटरनल रिसोर्स जनरेट करूंगा, तीसरी ओर है देखो आज भी राज्य सरकार ये 50-50, अभी इसको आप पार्टनरशिप ही कहोगे ना भैया। आज भी सरकार के पास तो वो केंद्र से पैसे मांगने के लिए बैठी है, उसके पास रेलवे में निवेश करने के लिए कहां पैसा? कौन अभी पटनायक साहब ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने आलोचना की है। हाँ बताइए, फिर मैं सांसद निधि पर भी आऊंगा। आपकी जानकारी के लिए भाई, आपकी जानकारी के लिए जो नए प्रकल्प पर राज्य सरकार सजेस्ट करती है उसमें से 50% वो कंट्रीब्यूट करती है, ये नियम है। अच्छा ठीक, हमने कल ही घोषित किया ना, फाइनेंस कमीशन ने 10% स्टेट को अभी टैक्स रेवेन्यू ज्यादा देने का निर्णय दिया, हमने स्वीकार किया। तो एक और पैसा दे के खर्चे का हिसाब भी आप ही बता दिए है ना? पैसा दे के नहीं भैया, खर्चा तो वो बताने वाले मेरे मालिक, वो प्रपोज करेंगे कि कौन सा प्रकल्प बनाना है, उसमें से केंद्र आधा पैसा देगा। राइट, साथ में हमने ये कहा सॉफ्ट टर्म लोन भी रहेगा। तो देखो, मुझे अगर मेरी क्षमता बढ़ाना है, तीसरा जो महत्व का बिंदु अंतिम कह देता हूं कि सुरेश प्रभु ने ये कहा कि मेरी कैपेसिटी 100% है, लेकिन बहुत अंडर यूटिलाइज है, 80% 82% यूटिलाइजेशन है। अगर मैं वो 10% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाता हूं तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू मेरा 17% बढ़ता है। भरोसा किया जा सकता है। पर एक सवाल का और जवाब दे दीजिए कि बहुत सारे जो उपाय बताए हैं, क्या सुरेश प्रभु रेलवे को प्राइवेटाइज करने का रास्ता खोल रहे हैं क्या? देखो, ये पीपीपी प्राइवेट टीवी टॉक शो में या स्टेज पर भाषण करने के लिए मुझे कोई भी ये जो मेरे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पीपीपी का कोई रिजल्ट निकला नहीं है। टोटल 1% है क्या? नहीं, ट्रिपल पी का मैं कई रेल बजट से देख रहा हूं, कोई रिजल्ट निकलता नहीं है सर, ये ट्रिपल पी वाले का, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं यानी ये 1% ऐसा हम कह रहे हैं। पीपीपी के अनेक अर्थ होते हैं। पीपी का ये भी होता है कि अगर मुझे जापान से सॉफ्ट टर्म लोन मिलती है या कहीं से टेक्नोलॉजिकल पार्टनर मिलते हैं, उसको भी हम पीपीपी कहते हैं। राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रकल्प को भी कई बार हम पीपीपी कह देते हैं। ठीक। तो मेट्रो की बात हुई, मेट्रो देश भर में 95% ये इस प्रकार के केंद्र राज्य के ज्वाइंट प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, ये तो उदाहरण 2-5% के लिए पीपीपी प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात हुई होगी, तो मुझे लगता है कि हम हर जगह कर रहे हैं। ठीक है, गए 10 साल से कांग्रेस सरकार भी यही कर रही है। नहीं, वही बात है कि देखिए, आजादी से लेकर अब तक हम 13,000 किलोमीटर बिछा पाए हैं और मुझे लगता है कि बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। प्रभु साहब ने कहा कि वो 5 साल में 25,000 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाएंगे। पर बात उस पैसे की हुई, निरुत्पल दा, अभी किरीट बात कह रहे हैं कि उसमें प्राइवेटाइजेशन का स्कोप नहीं है। अगर जब आप ये कह रहे हैं कि पेंशन फंड या सरकारी फंड से भी पैसा लेंगे प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ, स्टेट को ज्यादा पार्टनर बनाएंगे प्लानिंग में भी और
पैसे के बंटवारे में भी, तो वो स्कोप कम बच जाता है। देखिए, ये तो कुछ मुंगेरी लाल का हसीन सपना जैसा है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं। हाँ, वही तो वो हसीन है ना। बजट को ठीक से पढ़ा नहीं है लगता फिर। हाँ, तो हसीन ठीक है। हाँ, और हम तो आश्चर्यचकित रह गए। हाँ, 1 घंटा में बहुत दिनों के बाद एकदम धीरज के साथ हर एक शब्द सुना। फिर जब पूरा पेपर मिला, कुछ समझने लगा। देखिए, मैं तो एक किरीट जी हमारा पुराना मित्र है, ठीक है, उनको बताऊंगा ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और हमारे क्यों गैर जिम्मेदाराना? नहीं, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऑब्जेक्शन क्या है आपके? इसलिए मैं बोल रहा क्या, देखिए, बजट का मतलब होता है एक हिसाब से सरकार का जो जवाबदारी है संसद के प्रति। हाँ, आप ऐसे बात करो हाँ, जो आप परख सकते हैं। 1 साल बाद ये लेके आलोचना कर सकते हैं संसद की। आपने इसमें कौन सी ऐसी बात है जो 1 साल बाद आप नहीं पढ़ सकते? मैं यही बोल रहा ना, आपने बोला 3 लाइन होगा, 4 लाइन होगा, वो गेज कन्वर्शन होगा, बिजली लाया जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन कहाँ होगा, कितने रूट किलोमीटर होगा, कैसे होगा, कोई लेखा जोखा उसका नहीं है। एक दूसरी बात है, आप विश्वसनीयता का बात कैसे रहेगा? 8.5 लाख करोड़, 5 साल की बात है, 5 साल का बाद। 12th 5-year प्लान हमने शुरू किया है 3 साल पहले। वहां पे क्या टारगेट था कि हम 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे रेलवे में। और इसमें जो बात शामिल है नहीं ला पाए, वो आप 12th प्लान डॉक्यूमेंट उठा के देख लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी 3 साल में 1.5 लाख करोड़ से भी कम आया है। और आप नया टारगेट ले रहे हो कि अगले 5 साल में आप 8.5 लाख करोड़। मेरे एक सवाल का जवाब दे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 3-5 लाख टारगेट रखा गया था, 1.5 लाख करोड़ रुपया ही आया। पर एक बात बताइए कि क्या ये साहसिक बजट नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हम नई रेलगाड़ी नहीं लाएंगे, नहीं है, हम नई योजना नहीं करेंगे, जो है उसी को पूरा करेंगे, उसको लाने के लिए पैसा लाएंगे। पूरा विरोधाभास। तो ये भी तो एक सच्चाई को स्वीकार करने की बात है ना। एकदम साहसिक नहीं है, एकदम मतलब एक हिसाब से पब्लिक को उल्लू बनाया जा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए, एक बात तो है, ये जो 9 साल का ब्यौरा दे रहे थे किरीट जी, कैसे बोल रहे हैं, आप किराया बढ़ा दिया, आते ही डीजल माल भाड़ा बढ़ा दिया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, आपका रेवेन्यू घट गया। ये जो रेवेन्यू रिसीट है 942 करोड़ जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था उससे कम हो गया। और आप पूरे विश्व में जितना ज्यादा आपका फ्रेट टैरिफ है, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा है। और इसका असर भी हो रहा है कि लगातार रेलवे का जो शेयर है फ्रेट ट्रैफिक में वो कम होता जा रहा है, तो इसीलिए इस स्थिति में इंटरनल जो रिसोर्स जनरेशन का वो कोई असर दिख नहीं रहा है। तो इस स्थिति में मैं इसलिए बोल रहा ना कि अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा, प्राइवेट सेक्टर तो रामकृष्ण मिशन नहीं है ना, वो तो मतलब जहां पे मुनाफा दिखेगा वो आएगा। वो क्यों नहीं दिख सकता? और आप जो अच्छा उद्देश्य बता रहे हैं कि गरीबी उन्मूलन के लिए हथियार, रेलवे खुद गरीब है लेकिन वो गरीबी उन्मूलन में जुड़ना चाहती है। ये भाषण के शुरू में ही कहा है कि रेलवे से गरीबी दूर होगी। बहुत उद्धृत किया, पहले गरीबों को ही ढोले ठीक से, लेकिन जनरल बोगी बढ़ाने की बात कही है उन्होंने, और एक अच्छी बात नहीं। जो नया ट्रेन होगा उसमें हम सारे बातों को ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं है। वो ठीक है, वो उनका बजट मेरे पास नहीं है, वो पैसा कहां से लाएंगे ये एक सवाल है। पर वो जब ये कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग ऊपर सीढ़ी पे कैसे चढ़ेंगे, उस सीढ़ी के डिजाइन को हम बदलना चाहते हैं, तो इसका मतलब है मेरे हिसाब से कि कहीं कहीं नजर है, उनको पता है कि क्या करना चाहिए। पर विवेक साहब, हम आते हैं सुविधाओं की बात करने के लिए। वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ से 1 करोड़ हम बढ़ा देंगे यात्रियों की संख्या, ठीक। वो कह रहे हैं कि हम जो रफ्तार है वो बढ़ा देंगे, गाड़ी की संख्या वो 110 से 160 और 130 की जगह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगेगी। तो गति के मामले में हम काफी इंप्रूव कर जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है करने में? नहीं, वो हो सकता है क्योंकि 1972 में अपनी देश में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रूट्स हुआ मेन लाइन का, जो 160 किलोमीटर और 130 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के लिए सैंक्शन डिक्लेयर्ड हो गई। तब से आज तक अपने यहां कोई 1 किलोमीटर का भी स्पीड पोटेंशियल में बदलाव नहीं लाया गया।
क्या ये मुमकिन है? इसी पटरी पर, लेकिन उसकी जो रक्षा करनी है और मेंटेनेंस करना है पटरी का और रोलिंग स्टॉक का, ये दो ही चीज मायने रखती है इसमें। वो सिविल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का होता है। उसको अगर हम ठीक किताब के मुताबिक उसका रखरखाव करेंगे तो 190 किलोमीटर तक हम जा सकते हैं। इसका मतलब यह है, आज जो आपका राजधानी सबसे बड़ा एवरेज पूरे देश भर की गाड़ियों में बंबई दिल्ली राजधानी का है, वो है 79 किलोमीटर, यानी 80 को एक कम, ये एवरेज स्पीड है। बाकी राजधानियों का भी 55 से लेकर 75 तक का बीच का ये है। मैं एक चीज पर यह कहना चाहता हूं, अगर ये एवरेज स्पीड हमारी 110 से 120 तक भी मिल जाए तो भी आपने जो कहा कि पटना का 7 घंटे में पहुंचने का आप सपना देख सकते हो, वो मुमकिन है। उसमें कोई ज्यादा पैसे डालने की जरूरत नहीं है। ये इनके बजट का प्रैक्टिकल पार्ट है। आप कह रहे हैं कि कर सकते हैं सुरेश प्रभु, अगर चाहें तो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काम कर सकते हैं, है ना? अच्छा, मैं एक दूसरे मुद्दे पर जाना चाहता हूं रवि भाई। हाँ, ये पॉलिटिकल तूतू में मैं कब से सुन रहा हूं मैं, और ये पिछले 20-25 साल से देख रहा हूं। जरा कैमरामैन आपका अगर फोकस डाले तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, हाँ, ठीक है, विजन डॉक्यूमेंट 2020। इसमें ये लोग कहते हैं इट हैज बीन टेंटेटिवली असेस्ड दैट द इन्वेस्टमेंट ऑफ रफली ₹14 लाख करोड़। लाख करोड़ की जरूरत है। हाँ। नहीं, पीपीपी मॉडल हर चीज की ये बात करते हैं। और आज अगर सुरेश प्रभु जी 8.5 लाख करोड़ की बात करते तो इनको आपत्ति क्यों है? ये बात सही है। पुराना जो है 2009 में 20 लाख करोड़ की बात है और ये 8.5 लाख करोड़ तो ज्यादा रैशनल बात है, तो आपत्ति क्यों है? मतलब विवेक, आप ये कह रहे हैं कि ये बजट में ठीक ठीक एक प्रैक्टिकल बातें हैं, है ना? हमारे पास समय कम है। जमीन पर बात किया, हाँ, जमीन पर बात किया यार, जमीन पर बात किया है उन्होंने, है ना? कि जो है सो पर ठीक है। मैं और एक मुद्दा इसमें देना चाहूंगा संक्षेप में। हाँ, संक्षेप में। हाँ, एकदम संक्षेप में। हाँ। इन्होंने कहा था कि हम 25,000 किलोमीटर नया ट्रैक बनाएंगे। ठीक है। 5 साल पूरे हो गए ये विजन डॉक्यूमेंट को। हाँ। 500 किलोमीटर अभी तक हुआ नहीं है। 500 किलोमीटर नहीं। हाँ, 500 किलोमीटर नहीं। वही इन्होंने कहा था हम हर साल 5,000 नए पैसेंजर कोचेस बनाएंगे। हाँ, अभी तक 300 की कैपेसिटी बढ़ी नहीं है पिछले 5 साल में, जो पहले थी उसमें से। चलिए, ये बात ठीक है। ये क्यों झूठ देश को गुमराह करते रहते हैं? लोग इतने अनपढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है। ठीक है। तो विवेक, ये मंत्री कम से कम जमीन पर कुछ बात किया है। नहीं, विवेक जी, इसका मतलब क्या ये हुआ कि पिछले 5 साल जो हुआ, अगले 5 साल भी ऐसा ही होगा कि जो विजन रखा जाता है वो अधूरा रह जाएगा? नहीं, नीलोत्पल भाई, एक जरा ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने हवा महल न करते हुए कम से कम जमीन के नजदीक उड़ने का ये किया। यस, कुछ पॉलिटिकल गॉसिप हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। हाँ। ये लेकिन मुमकिन है।